तुलसी, आप सभी का मेरे चैनल द तुलसी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। जय भोले की। तो मैं अपने पौधे ही देख रही थी, मेरे पौधों की हालत इतनी बुरी हो रखी है और पूरे सूख चुके हैं सारे कोहरे से, सारे के सारे। तो ये तो इतना सुंदर मेरा पौधा है, वो भी सारा सूख चुका है। इसके सारे जो पत्ते झड़ रहे हैं, सारे पौधे खराब हो चुके हैं। और आज थोड़ी हवा भी कम है। पूरा खराब हो चुका है। ऊपर से दोबारा लगाने का। इसको मैंने अंदर से वॉश किया है क्योंकि पूरी सर्दी चला नहीं, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी फंगस लग गई थी। एकदम से मौसम बदल गया और अब हो गया है थोड़ा सा गर्मी सी जैसा, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब होने का डर है। तो अब इसलिए मैंने फ्रिज को चालू कर लिया। मतलब 8 दिन से मैं सोच रही थी अब धोऊंगी, तो अब टाइम मिला तो फिर मैंने अब वॉश कर लिया। तो अब धूप भी बहुत पड़ने लगी है, सारी चीज़ें टाइम से फ्रिज में रख दो तो सही रहता है, वरना वो ख़राब होने का पूरा हो जाता है उनका। तो हाँ, आज मतलब एक काम हो गया मेरा कि मैंने अपने फ्रिज को धो धा के सेट कर लिया। बड़ी खुशी सी होती है जब ऐसा कोई रुका हुआ काम हो जाता है। ब्रोकली, बेल पेपर, और इसमें मतलब अभी तो हमारे पास नहीं था, वो स्प्राउट हुआ, मूंग वगैरह, वो करके ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं लगता है। और अभी ये गए थे मार्केट तो ले आए, तो मैं इनको सौते कर रही हूँ और साथ में बन रही है चाय। तो बस चाय के साथ सौते वेजीज को खाएंगे हम। लगती भी बहुत अच्छी हैं। तो हम आ गए थे धूप में, और धूप में बैठ के ही नाश्ता कर रहे हैं। और धूप काफ़ी तेज़ थी, तो अद्विका के पापा को तो बहुत स्किन पे लगती है, उनका स्किन रेड हो जाता है। बट मुझे नहीं, कुछ मुझे सेंसिटिव नहीं होता ऐसा कुछ भी। और मुझे अपने बाल भी सुखाने थे, तो मैं धूप में आ गई थी। और यहीं पे बैठ के हम बातें बातें करते करते मतलब नाश्ता, ये अपनी वेजीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जब से वो नेक में दिक्कत हुई थी, पेन वगैरह, वो ठीक ही नहीं हो रही है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, और कभी लगता है ठीक ठीक तो नहीं होती, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो मैं अपनी केयर वगैरह छोड़ देती हूँ। बट फिर से वही इतना ज़्यादा पेन था नेक में, तो मन ही नहीं कर रहा था उठने का। फिर अद्विका के पापा आए, फिर मैंने और उन्होंने मिलके खाना बनाया। और उनके हाथ की बनाई हुई अरहर की दाल तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे लगता है वर्ल्ड की बेस्ट दाल बनाते हैं अरहर। अरहर की दाल वो बहुत अच्छी बनाते, इवन यकीनन वो जो उसमें उन्होंने ऑनियन डाली थी ना, वो पूरी काली हो गई थी, जल चुकी थी। बट उसके बावजूद भी, जल क्या चुकी थी मतलब कि उन्होंने सोचा कि मैं देख लूँगी, और वो थोड़ा बाहर साइड चले गए थे, किचन के बाहर। फिर मेरा भी तबीयत की वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं गया, मेरा मतलब एक ही ध्यान गया मेरा, रोटी बनाने पे बस ध्यान था। और इतनी देर में वो जो ऑनियंस है वो ब्लैक हो गए थे,
और फिर मैंने कहा ये तो ख़राब हो गए। मैं वो आए कि तुमने देखी नहीं? मैंने कहा मेरे को मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने बोला, मैंने कहा इनको निकाल दो, ये तो ख़राब हो गए, अब तो बहुत ये कड़वे लगेंगे खाने में। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बनेगी, बस अच्छी बनेगी। और वाकई इतनी टेस्टी अरहर दाल बनी, मज़ा आ गया खा के। Not your baby girl, I'm going on my own. मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी, फिर मैंने देखा बेबी चम्मच से पहली बार स्पून से खा रही थी, तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो भी आप फर्स्ट टाइम करती है ना, तो हम लोग भी इसे जान ही रहे हैं। तो ये आज फर्स्ट टाइम इसने स्पून को पकड़ के खुद से खाया है। तो वही हम लोग पर ये अभी स्टार्टिंग है ना, तो बहुत फैला रही थी, तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी। फिर मैंने उसको ऊपर बिठा दिया, फिर मैं उसको खिला रही थी, फिर वो 2-3 बार खाया उसने, फिर वो रोने लगी, फिर मैंने उसको नीचे आना है मुझे, फिर वो नीचे आ गई। उसकी तो ये इसी के साथ ही मेरा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। फिर कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द तुलसी वर्ड। जय भोले की।